सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है वीट अध्यापक पात्रता परीक्षा और वीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी को लिया है और इसके साथ साथ जो शिक्षण विधियां है, सबसे पहले हम हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां कर रहे हैं। उसमें मैंने जो है वो आपके सामने जो है वो 10 शिक्षण विधियां कंप्लीट कर दी है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा। आपको हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां समझ में आ गई होगी। विद्यार्थियों, अब हम आपको यहाँ बताएंगे जो 11वीं विधि है, जो मैंने कल भी आपके सामने वीडियो अपलोड की थी। इससे पहले प्रेक्षक विधि के क्या गुण है, क्या दोष है और क्या होती है, इसके संबंधित 2 वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी थी। अब हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे विद्यार्थियों कि वास्तव में आपको कितना याद है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है प्रेक्षक विधि, और प्रेक्षक विधि का मतलब क्या है, पई परस में एक्शन बताया था मैंने आपको। और पई का मतलब क्या है, चारों ओर, और चारों ओर का मतलब यहाँ पे एक शिक्षक के चारों तरफ जब छात्र बैठ जाते हैं, एक शिक्षक के चारों जब छात्र बैठ जाते हैं और शिक्षक उसे विषय वस्तु को क्या करता है, स्वाध्याय के माध्यम से याद करने का, स्वाध्याय के माध्यम से समन करने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार की विधि क्या कहती है, प्रेक्षक विधि। कहने का अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि अध्यापक अगर इस विधि का प्रयोग करता है कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले तो अपने चारों तरफ मेज या दराज, मतलब अपने चारों तरफ क्या करता है, छात्रों को बिठा देता है। विद्यार्थियों, छात्रों को बिठाने के बाद में अध्यापक क्या करता है, उसे विषय वस्तु को स्वाध्याय के माध्यम से समन कराना, याद कराने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों, ये जो प्रेक्षक विधि है, इस विधि में से कई प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और अगर विद्यार्थियों अगर आपको मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ ही विद्यार्थियों, अब तक भी अगर किसी व्यक्ति ने, किसी स्टूडेंट ने, किसी छात्र ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे जैसे ही समय मिलता है वैसे ही मैं वीडियो बना देता हूँ। और इसके साथ ही विद्यार्थियों, मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि आपको जैसे जैसे जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखे, उन्हें साथ साथ में याद होना चाहिए, तभी मैं आगे जाता हूं। विद्यार्थियों देखिए, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि जो है वो ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा छात्रों क्या बना हो पाए। देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने क्या है, प्रेक्षक विधि, जिसके जनक कौन से, जॉन डेजी मार्कन। जनक कौन से विद्यार्थियों, जॉन डेजी मार्कन। इसमें कई प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेक्षक विधि के जनक कौन है, भी जॉन डेजी मार्कन है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, जो पेपर में आया हुआ है, वो ये है कि प्रेक्षक विधि के अंदर अध्यापक कहाँ बैठता है, केंद्र बिंदु में बैठता है, अध्यापक सेंटर में बैठ जाता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि प्रेक्षक विधि में जब अध्यापक हिंदी भाषा को पढ़ाने का प्रयास करता है तो उस समय अध्यापक सबसे पहले वाली ओर में किसको बिठाता है, सबसे पहले वाली ओर में किसको बिठाता है, मैंने कल ही बताया था आपको, जो मंदबुद्धि व्यक्ति है, जो कम पढ़ने वाले व्यक्ति है, छात्र हैं, या जैसे मान लो जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, ऐसे जो स्टूडेंट है, ऐसे जो छात्र, ऐसे जो विद्यार्थी है, उनको हमेशा पहली पंक्ति में बिठाया जाता है ताकि शिक्षक क्या है, उन पर ज्यादा ध्यान रख पाए। और दूसरी पंक्ति के अंदर दूसरा प्रश्न ये बनता है आपके सामने कि जब अध्यापक प्रेक्षक विधि का उपयोग करता है तो दूसरी पंक्ति में किस प्रकार के विद्यार्थियों को बिठाता है, तो सामान्य विद्यार्थियों को बिठाता है। आपको तो चाहिए सामान्य विद्यार्थियों को बिठाता है। सामान्य विद्यार्थी का मतलब ये है कि जो ज्यादा पढ़ने में होशियार हो और ना ज्यादा शैतानी करते हो, ना ज्यादा पढ़ने में होशियार हो, ना ज्यादा शैतानी करते हो। एक तरह से सामान्य विद्यार्थी जो होते हैं, जो क्लास का काम भी कर लेते हैं और ज्यादा शैतानी भी ना करे, जो है विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को बिठाया जाता है। तीसरा प्रश्न जो इसके अंदर बनता है वो ये बनता है कि जो प्रेक्षक विधि है, उस प्रेक्षक विधि के अंदर सबसे अंतिम वाली पंक्ति, जो थर्ड पंक्ति जिसे बोलते हैं, थर्ड रो जिसे बोलते हैं, तो अंतिम पंक्ति में अध्यापक किस प्रकार के विद्यार्थियों को बिठाता है, तो अध्यापक किस प्रकार के विद्यार्थी को बिठाता है, वो आपके सामने जो है वो प्रतिभाशाली या मेहनती छात्र, जो वास्तव में क्लास के होशियार छात्र होते हैं, जो वास्तव में मेहनती छात्र होते हैं, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, पढ़ना है, जो बहुत ही होशियार है, उन विद्यार्थियों को बिठाता है। ऐसा अध्यापक इसलिए करता है विद्यार्थियों, क्योंकि जो कम पढ़ने लिखे व्यक्ति है, अगर उनको तीसरी ओर में बिठाएगा तो वो शैतानी ज्यादा करेंगे। इसलिए इस प्रकार का सीक्वेंस आता है। सबसे पहले कौन सा होता है,
कम पढ़े लिखे, कम मेहनती स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं कि कक्षा के अंदर शैतान बच्चे जो होते हैं, कक्षा के अंदर जो मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं, उनको पहली पंक्ति में बिठाया जाता है। उसके बाद मध्यम, उसके बाद जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें किसको बिठाते हैं? प्रतिभाशाली व्यक्ति को, प्रतिभाशाली छात्रों को बिठाया जाता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बिठाया जाता है, ताकि वो क्या है, अपना अध्ययन कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो चौथा प्रश्न बनता है इसके अंदर, वो ये बनता है प्रतिभाशाली छात्रों के द्वारा क्या किया जाता है? स्वाध्याय किया जाता है। उनको देखकर मध्यम वर्ग के छात्र भी करते हैं कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे। उन मध्यम वर्गीय और मध्यम जो एवरेज जो स्टूडेंट है, और जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, एक तो मध्यम स्टूडेंट, सामान्य स्टूडेंट, एक जो है वो प्रतिभाशाली बालक, उनको देखकर कहीं ना कहीं जो आपके सामने जो पैनियों में बैठे हुए जो मंदबुद्धि छात्र हैं, जो निर्बल छात्र हैं, जो जिनका ध्यान पढ़ने में कम है, इस प्रकार के छात्रों भी क्या है, पढ़ने में लग जाते हैं। तो ये विधि कहीं ना कहीं सवा अध्याय के साथ साथ विषय वस्तु को समन करने में योगदान देती है। जब क्लास में सभी बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी क्या है, पढ़ाई में अपना ध्यान लगा पाएंगे, और खुद की सवा अध्ययन के माध्यम से। इसमें अध्यापक का इतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। अध्यापक सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पेचिक विधि के अंदर ध्यान रखता है। क्या करता है विद्यार्थियों? पेचिक विधि का ध्यान रखता है। इस प्रकार से अगर कक्षा के अंदर हिंदी भाषा पढ़ाते समय एक अध्यापक ऐसा कुछ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेचिक विधि। और पेचिक विधि के गुण और कमियां बताई थी मैंने आपको। गुण के अंदर तो बता दिया, ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब क्या है? संपूर्ण रूप से ये आपके सामने क्या है भाई, मन के विज्ञान पे क्या है, केंद्रित है। इसके साथ साथ ये जो विधि है ये आपके सामने जो है स्वाध्याय के गुणों को विकसित करती है। स्वाध्याय के गुणों को विकसित करती है और अनुशासन बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? अनुशासन बनाए रखते हैं। और अगर प्रेक्षक विधि के अंदर हम कमियों की बात करें तो पहली कमी ये है आपके सामने कि ये जो प्रेक्षक विधि है इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक भी क्या होता है, नीरस हो जाता है, शिक्षक का आलस्य खिंडा देता है। और दूसरी कमी की बात करें तो प्रतिभाशाली छात्रों के साथ अन्याय होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या है, उन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो सिलेबस उन्हें पहले तैयार कर रखा है, जो पाठ्यक्रम उन्हें पहले याद है वही एक ही सिक्वेंस में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है। और समय इस प्रकार की विधि का अध्यापक प्रयोग करता है तो समय क्या लगता है विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा लगता है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे द्वारा तैयार की प्रेक्षक विधि के संबंधित इससे पहले दोनों भाग देखे होंगे उन्हें याद हो गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बार पुनः प्रेक्षक विधि क्या है, उससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और साथ में उन प्रश्नों के क्या उत्तर है, और एक प्रकार से आपको याद करने का बेटर बता दिया है कि किस प्रकार से आप याद करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, और खूब पढ़िए और याद कीजिए। धन्यवाद।